प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। इस दिन में हम आनंदित और मग्न रहें, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते और सुनते हैं, यह वीडियो उनके जीवन के अंदर सही दिशा दिखाने में मदद कर सके। प्रभु से यही प्रार्थना है। आज हम एक ऐसा विषय ले रहे जिसे जानना सबके लिए बहुत जरूरी भी है। इस विषय के बारे में सब विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही इस विषय को समझ पाएंगे कि आप अपना दान दशवांश कहाँ, किसे और कब दें। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आखिर करना क्या है। हम बाइबल के वचनों के द्वारा इसको जानने की कोशिश करते हैं। दान कैसे, कहाँ और क्यों करें। हम लेते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 1 वचन। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। वचन 2, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। वचन 3, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जान पाए। वचन 4, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो बात आज हम समझने जा रहे हैं वो एक बहुत विवादास्पद विषय है। इस पर हर एक पादरी की, हर एक विश्वासी की अपनी अलग राय है। इस विषय पर बात करना बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इसे समझना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने मन की भावनाओं के अनुसार अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। मगर बाइबल इस पर हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है। आखिर दान क्या है और क्यों देना चाहिए, इसका महत्व क्या है, एक विश्वासी के जीवन में यह क्या मायने रखता है। अगर हम सारी जिंदगी काम करते हैं और धन इकट्ठा करते और कुछ भी दान नहीं करते, तब वो हमारे लिए खराब होगा, क्योंकि हम मरकर अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। और हमने बहुत कमाया, दान भी बहुत दिया, पर सही जगह नहीं दिया, तब वो भी व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र में बहुत पानी होता है और आप अपना एक लोटा पानी उसमें डाल दोगे तो समुद्र को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आपका दिया हुआ दान अगर गलत जगह बोया गया तब वो क्या फल लाएगा। फल तो दूर, हमें पछताना और पड़ेगा, यह हमने क्या कर दिया। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा दान सही जगह पहुंच सके और वो सही काम में इस्तेमाल भी हो सके। दान के 2 रूप बाइबल बताती है। एक वो दान जो हम चर्च के अंदर हर रविवार को देते हैं, और एक होता है दशवांश जो हम हर महीने में एक बार देते हैं। यह कोई जरूरी भी नहीं कि एक ही बार दें। हम अगर सामर्थी हैं देने में तो 2 बार भी दे सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता हम कितनी बार देते हैं। अब बात आती है कहाँ दें। तब हमको सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि हमें अपना दान और दशवांश अपने चर्च में ही देना चाहिए, क्योंकि मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और 10 वचन, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वास्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हमें सबसे पहले इस वचन के अनुसार अपने चर्च के अंदर ही अपना दान और दशवांश देना चाहिए। यह प्रभु की आज्ञा है। मगर आजकल देखने में आता है जहाँ बहुत धन होता है वहाँ बहुत बुराई भी आ जाती है, जैसा आजकल की संस्थाओं के अंदर हो रहा है। संस्था तो रात और दिन अमीर होती जाती है, उनकी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिस वजह से उनके आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं और लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। वहाँ पर फिर पवित्र आत्मा नहीं, लालच का आत्मा काम करने लगता है। लोगों के दान और दशवांश का गलत उपयोग होता है। दूसरी जगह कौन सी है दान दशवांश देने की, हम इस वचन से पता करते हैं। हम पते हैं गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 6वां वचन, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। यह है वो दूसरी जगह जहां लोग अपना दान और दशवांश दे सकते हैं। जी हाँ, आज बहुत से ऐसे पासबान हैं जो बिना लालच के सेवा करते हैं। उनको कोई लालच नहीं होता, उन्हें न तो कोई
चर्च की बिल्डिंग बनानी होती है और न ही कोई बड़ी संस्था, पर वो वचन को बहुत ही अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं। बिना लालच के ऐसी जगह लोग अपना दान दशवांश दे सकते हैं, जो निश्चित ही फलवंत होगा। उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। इसको आप चुपचाप से किसी को भी बिना बताए कर सकते हैं। इसमें न तो किसी को पता चलेगा और न ही आपका दायां हाथ जानेगा कि बाएं हाथ ने क्या किया। अब समझते हैं आखिर दान क्यों करें। दान देना, दशवांश देना विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है अगर हम अपना दान दशवांश देते रहते हैं तो हम अपने उस काम को करते रहते हैं जिस काम के सहारे हम दूसरों की जिंदगी के अंदर खुशियां ला सकते हैं। शुरू की कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं था। यह दान की ही वजह से था, जिसको हम प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय और वचन 32 से 35 पढ़ते हैं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। वचन 33 प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। वचन 34 उनमें कोई दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। वचन 35 और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब इन दोनों वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है चेलों ने जो रीति उस वक्त शुरू की थी वो बहुत ही कामयाब रही, मगर वो आज कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आज कलीसिया के अंदर बहुत से लोग इस तरह के पाए जाते हैं जो सिर्फ पैसे ही की खातिर प्रभु का काम करते हैं, मगर सब इस तरह के नहीं। यह एक अच्छा सिद्धांत तो था जो उस वक्त सही बैठा, जिससे सबकी उन्नति होती थी और सब खुश भी थे। यह अपने को फलवंत करने का एक तरीका था। आज अगर हम इस तरीके पर चलने की कोशिश करें तो नुकसान हो सकता है। इसी पर एक गवाही मुझे याद आई। एक व्यक्ति जो प्रभु में बढ़ रहा था, उसके घर एक पासबान आकर उसे इसी वचन का हवाला देकर उसका मकान बिकवा कर पैसा लेकर चला गया। पासबान ने उस व्यक्ति को मुड़कर भी नहीं देखा। उस व्यक्ति ने भी प्रभु के नाम पर मकान बेचकर पैसा पासबान को दे दिया, खुद किराए पर रहने लगा। मगर प्रभु ने उसको देखा, उसका दान प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु ने उसका दुगना वापस भी किया और उस भाई को एक बहुत अच्छी बड़ी कलीसिया का पासबान बनाकर खड़ा किया। यह एक सच्ची गवाही है। जिनके साथ यह हुआ उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। इसी प्रकार भजन संहिता भी कहती है, जिसने दिया जिसने बिखेरा उसे कुछ घटी नहीं हुई, जिसने नहीं बिखेरा नहीं दिया उसकी कोई बती नहीं हुई। हमारी अपनी उन्नति के लिए देना जरूरी है। जिस प्रकार बाइबल कुरनेलियुस के बारे में कहती है, वो बहुत दान दिया करता था। दूसरा उदाहरण अब्राहम का है। जब वो जीत कर आ रहा था तब उसने भी अपनी लूट का दशवांश दिया। देने से हमारे वो दरवाजे खुल जाते हैं जिन्हें हम खुद चाहकर भी नहीं खोल सकते। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बात समझ आ गई होगी कि हमको अपना दान दशवांश कहाँ, कब, कैसे देना चाहिए। आशा करता हूँ अब आप गलती नहीं करेंगे, सही जगह सही बीज बो देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे भी आशीष दे। इन जीसस नेम, आमेन। पास्टर विजय पॉल।